तो सिल्ली में मौजूद हैं असम के मुख्यमंत्री और झारखंड चुनाव से प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा, जिन्होंने आज सुप्रीमो सुदेश महतो के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। बढ़ते हैं आगे, आज पहले चरण का चुनाव 43 सीटों पर हो रहा है। झारखंड में मतदान जारी है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने भी राजधानी रांची के सेंट फ्रांसिस स्कूल में बने बूथ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। साथ ही उन्होंने राज्य की जनता से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील भी की है। आज हम लोगों ने लोकतंत्र के इस पर्व को अपना एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में लिया। आज हम लोगों ने अपने अपने मतदान केंद्र में जाकर के अपने मतों को प्रयोग किया और मैं राज्य के हर एक नागरिक से अपील करता हूं कि इस महापर्व को और इस लोकतंत्र के इस व्यवस्था को हम लोग और मजबूत करें। बरसों बरस से चलने वाली और जब तक ये देश रहेगा, ये लोकतंत्र का पर्व हम सबको मनाना चाहिए और मजबूत करना चाहिए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने भी अपने पूरे परिवार के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जमशेदपुर पूर्वी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्णिमा दास, जो रघुवर दास की बहू हैं, उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इधर भी भाभी इधर ठीक है, पीछे एक फोटो ना थोड़ा सा। अरे रुको, एक मिनट मैडम, एक बार और जीत गया। और चलिए सीधे सिल्ली लिए चलते हैं, जहां असम के मुख्यमंत्री और झारखंड चुनाव से प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा न्यूज बाइस्कोप से बातचीत कर रहे हैं। गढ़वा जो झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर पलामू डीआईजी पंकज श्रीवास्तव और बालकिशोर मुंडा ने गढ़वा विधानसभा क्षेत्र की अलग अलग जगहों पर बूथों का निरीक्षण किया। उन्होंने जनता से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की और कहा कि गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा चुनाव हो रहा है। नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव की अपेक्षा इस बार का मत प्रतिशत में बढ़ोतरी की संभावना उन्होंने जताई है। लोकतंत्र के महापर्व में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। कोडरमा में पोलिंग बूथों पर मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला और लोग कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करते भी दिखे। कोडरमा के झुमरी तलैया के शरीर सीता सुखानी स्कूल के बूथ संख्या 64, 95, 96 और 97 को मॉडल बूथ बनाया गया है। प्लास्टिक मुक्त थीम के आधार पर कोडरमा के इस स्कूल में मॉडल बूथ बना है, जहां मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बूथ पर मतदाताओं के लिए पानी, शेड और अल्पाहार की भी व्यवस्था की गई है। वहीं साथ ही सीनियर सिटीजन और विकलांग मतदाताओं के लिए वाहन का इंतजाम किया गया है, जिसका कोडरमा उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने जायजा भी लिया और मतदान को लेकर लोगों में उत्सुकता भी दिख रही है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की उम्मीद है। अभी तो पॉजिटिव है, पीसफुल चल रहा है और अभी तक कोई ऐसा इशू भी रिपोर्टेड नहीं है। मतदाता आ रहे हैं, मतदाताओं में उत्साह भी है, वोट दे रहे हैं लोग। पिछले बार के मुकाबले से हम लोग उम्मीद करते हैं कि बढ़ना चाहिए। छठ के बाद लोग रुके भी हैं वोट देने के लिए, खास करके, तो उम्मीद तो यही है कि परसेंटेज बढ़ना चाहिए। अब वो रेगुलर रिप्लेसमेंट जो है सेक्टर ऑफिसर्स के द्वारा किया जा रहा है, उनके पास रिजर्व एरियंस है। हजारीबाग सदर विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार मुन्ना सिंह ने भी मतदान किया। मतदान करने के बाद उन्होंने आम लोगों से भी वोट करने की अपील की।
बेरमो विधानसभा की चंद्रपुरा पंचायत के स्टेशन में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। जेएमएम के वरिष्ठ नेता ने फीता काटकर चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर इंडी गठबंधन के नेता भी मौजूद रहे। चुनावी कार्यालय आज उद्घाटन किए हैं स्टेशन रोड चंद्रपुरा में। पंचायत के अंतर्गत न्यू पिरवाड़ी मौजा में आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किए और तमाम जो सक्रिय कार्यकर्ता जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस, महागठबंधन के जितने साथी लोग थे सभी का हम लोग राय मशवरा किए और हम लोग संकल्प लिए किसी हालत से अनूप सिंह उर्फ जयमंगल सिंह को हम लोग को विजय बनाना है। और हम लोग बच्चों लोग को टास्क दिए कि आज डोर टू डोर जा करके जनसंपर्क करें और जो सरकार की जो उपलब्धि है, सरकार की जो कार्य योजना उसको भी जनता के पास रखें। जैसे मैया समान योजना है, जैसे बिजली माफ है, किसानों का कर्जा माफ है, सावित्री फूलोबाई योजना से लड़कियों को जो एड मिल रहा है, इन तमाम योजनाओं को हम लोग जनता के पास रखेंगे। और जो अभी जो 7 संकल्प लिया है हमारे इंडिया गठबंधन ने, 1 वोट और 7 गारंटी, उसमें चावल जो है अगले हमारी सरकार बन जाती है तभी 5 किलो चावल मिल रहा है, वह 7 किलो हो जाएगा। 1932 का खतियान है, सरना कोड है। चुनावी कार्यालय आज उद्घाटन किए हैं स्टेशन रोड चंद्रपुरा में। पंचायत के अंतर्गत न्यू पिरवाड़ी मौजा में आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किए और तमाम जो झरिया विधानसभा सीट से महागठबंधन प्रत्याशी पूर्णिमा नीरज सिंह के पक्ष में कल्पना सोरेन ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते कल्पना सोरेन ने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कल्पना सोरेन जी नमस्कार, प्रणाम, जोहार। और आगामी 20 तारीख से अपना वोट नंबर 1 रे पूर्णिमा लिट्टीपाड़ा विधानसभा में 20 नवंबर को मतदान होना है और ऐसे में झामुमो की ओर से हेमलाल मुर्मू को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं हेमलाल मुर्मू जनसंपर्क अभियान के दौरान अपने ही विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि लिट्टीपाड़ा में पेयजल, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं की घोर कमी है। तो वहीं लिट्टीपाड़ा से झामुमो विधायक दिनेश विलियम मरांडी ने कहा कि हेमलाल मुर्मू को उनके पिता जेएमएम में लेकर आए थे और आज वो ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हेमलाल मुर्मू सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, उन्होंने अपने क्षेत्र में कितना विकास किया। क्योंकि अभी तक मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा नहीं दिया। मैं तमाम लोगों के साथ यहाँ खड़ा हूं और सबसे बात कर रहा हूं इस मामले को लेकर के। और ये भी बात है कि आखिर हेमंत भैया को ये बताना पड़ेगा कि आप एक ऐसा कैंडिडेट को समझा के भेजते हैं कि जो बोलता है कि यहाँ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है या कुछ नहीं हुआ है। ये तो हेमंत भैया को समझाना पड़ेगा कि लिट्टीपाड़ा विधानसभा से जो कैंडिडेट उन्होंने दिया है तो वो कैंडिडेट के बारे में बताए। आप क्या हेमंत भैया आप ही बोले हैं हेमलाल मुर्मू कैंडिडेट जो है उसको ऐसे बोलने के लिए कि यहां पर कोई काम नहीं हुआ है? वो डायरेक्ट उन्होंने हेमलाल मुर्मू बोला है कि स्वर्गीय साइमन मरांडी या स्वर्गीय सुशीला हांसदा कोई काम नहीं किया है। जो स्वर्गीय साइमन मरांडी हेमलाल मुर्मू को 1990 में सीपीआई करता था, चाइना से रिटर्न करके आया, उसका कोई जाति नहीं है, वो आदमी ज्ञान दे रहा है। और उसको जेएमएम में कौन लाए? स्वर्गीय साइमन मरांडी जी लेके आए और 1990 में उन्होंने वहां से खड़ा होकर के जिताया। और हेमंत भैया उनको समझाते हैं, हेमलाल जी को, यहाँ का जो लिट्टीपाड़ा का कैंडिडेट है, कि तुम बोलो कि यहाँ 50 साल में कोई काम नहीं हुआ है। तो पहले बात है कि हेमलाल भी तो 15 साल बरहेट का विधायक था और स्वास्थ्य मंत्री था। तो वो पहले बताए कि बरहेट विधानसभा में हेमलाल मुर्मू और वर्तमान चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी बरहेट में क्या काम किया है। नग्न स्थिति में है बरहेट विधानसभा, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और स्वास्थ्य मंत्री रहते रहते हेमलाल मुर्मू के ऊपर जो दवाई खरीद बिक्री का आरोप लगा था उसका जांच अभी भी सीबीआई के पास चल रहा है। क्योंकि अभी
रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा और उनकी पत्नी कंचन सिंह के द्वारा बरियातू स्थित मतदान केंद्र में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए मतदान किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक ने रांची की आम जनता से अपील किया कि सभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, निर्भीक होकर घरों से निकलें और वोट दें। किसी भी तरह की समस्या होने पर पुलिस को तुरंत इसकी सूचना दें। रांची पुलिस द्वारा जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर में रिलेटिवली थोड़ा कम है, पर हो सकता है कि निश्चित समय लोग निश्चित घरों से निकलेंगे और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सर खुद आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या स्थिति है? मैंने कहा कि इसके लिए 64 कंपनियां लगाई गई है, बहुत सारे बल लगाए गए हैं और QRT की भी जो है बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। हर एरिया में QRT है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आया है जिसमें QRT को रद्द करना पड़े। बिल्कुल पीसफुल मतदान चल रहा है। शहर में रिलेटिवली थोड़ा कम है, पर हो सकता है कि निश्चित समय लोग निश्चित घरों से निकलेंगे और लोग के महापर्व में अपना योगदान। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सर खुद आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या स्थिति है? हजारीबाग सदर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप प्रसाद ने आज अपने परिवार के साथ पोलिंग स्टेशन पर जाकर मतदान किया। वहीं मौके पर उन्होंने हजारीबाग के मतदाताओं से अपील की कि वो ज्यादा से ज्यादा इस मतदान में भाग लें। साथ ही मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सुरक्षा की मांग की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि हजारीबाग से कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा खुद से एक पोस्ट वायरल करने के बाद उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं और सोशल मीडिया पर लाइव आकर उन्हें बर्बाद कर देने तक की बात कही गई। उन्होंने जिला प्रशासन से उचित जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। करेंगे देश हित में, राज्य हित में और हजारीबाग के लिए वोट करें। हजारीबाग के विकास के लिए जरूर मतदान करें। काफ़ी लोगों में उत्साह है, आ रहे हैं, लोगों में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी प्यार मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस बार अच्छे मतों से यहाँ विजय हासिल करने वाले हैं। एक चीज़ निवेदन करना चाहेंगे, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो राजनीति में आ रहे हैं, धमकी दिया जा रहा है हमें बर्बाद करने के लिए, प्रशासन से सुरक्षा मुहैया करने के लिए मैं अपील करूंगा। आप लोग से भी निवेदन है कि इस मामला को उठाएं। हमें बर्बाद करने और जान से मारने की धमकी खुलेआम मीडिया को बात दिया जा रहा है, सोशल मीडिया पर दिया जा रहा है और कटोरा लेके भीख मंगाने की बात की जा रही। तरह तरह का जाहिल आदमी लोग जो राजनीति में आ गए, जिन्हें बोलने का शऊर नहीं है, उस तरह के लोग कर रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में कौन क्या डालेगा नहीं डालेगा, किसका करतूत है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसकी जाँच होनी चाहिए और इसकी करतूत स्वतः उन्हीं लोगों की है जो ये प्रयास उठाए, तो इसका जांच हो और हमें सुरक्षा मुहैया किया जाए। इसी के लिए मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करूँ कि ये इस पर ध्यान दिया जाए। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत बुधवार को 43 विधानसभा सीटों पर हो रहे मतदान के बीच भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष और गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र राय ने गांडी की भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी के चुनावी कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने हेमंत सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस और राजद का केंद्रीय नेतृत्व अब हेमंत सोरेन को अपना मोहरा बनाकर झारखंड के साथ एक बड़ी साजिश रचने के प्रयास में है, जिसमें बालू की चोरी से लेकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को राज्य में बसाने तक की योजना शामिल है। उन्होंने कहा कि झामुमो अब शिबू सोरेन के समय वाली पार्टी नहीं रह गई, बल्कि कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन एन पार्टी बन चुकी है। ऐसे में कल्पना और हेमंत को वही करना है जो कांग्रेस और राजद चाहती है। और मेरा नमस्कार। और मैं ये मानता हूँ कि झारखंड को बनाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे राजनीतिक चिंतन के तहत और यहाँ के वर्षों की यहाँ की जनता की मांग थी आज़ादी के बाद से, उसको बीजेपी ने पूरा किया। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जब तक यहाँ चली, विकास के दौर यहाँ देखने को मिले। और मैं ये मानता हूँ कि आज पिछले 5 वर्षों से एक बार फिर से झारखंड के विकास पर और इसके सामाजिक जीवन पर ग्रहण लग गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी, साथ में लाल झंडाधारी जो पार्टियां हैं कम्युनिस्ट ग्रुप में, इन लोगों ने एक बार से फिर से पूरे झारखंड में एक गठबंधन इसलिए बनाया ताकि बीजेपी से सत्ता हथिया करके और झारखंड को अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए काम करे। और मैं ये मानता हूँ कि झारखंड को बनाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे राजनीतिक चिंतन के तहत और यहाँ के
वर्षों वर्षों की यहाँ की जनता की मांग थी आज़ादी के बाद से, उसको बीजेपी ने पूरा किया। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा पार्टी के कार्यकर्ता समागम में शामिल होने पहुंचे, जहां कार्यकर्ता समागम को संबोधित करते हुए समता पार्टी के समय से जुड़े वरिष्ठ नेताओं को सम्मानित किया। वहीं विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी मुलाकात का कार्यक्रम है।